हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है ग्रेट यूट्यूब चैनल और इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2026 की। आप सबको पता है कि कल आपका नोटिफिकेशन आया, विज्ञप्ति आई 8 अप्रैल 2026 को, और बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई सीआरपीएफ की। 9000 प्लस पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी आपकी रिलीज हुई। आप सबको पता है कि जो सीआरपीएफ जो वैकेंसी रिलीज करता है तब इतनी जबरदस्त तरीके से ही रिलीज करता है। इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन है वो 20/4/2026 से स्टार्ट होकर 19/5/2026 तक आपके इसके ऑनलाइन चलेंगे। ये भी आप सबको पता है। पर आज की इस वीडियो के अंदर हम मेन चीज बात करेंगे क्वालिफिकेशन को लेकर, कि हम आपका कुक का, वोटर कैरियर का, इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, सीआरपीएफ है ना, जबरदस्त तरीके से अब की बार काम कर रही है, और सीआरपीएफ ने अपना सिलेक्शन प्रोसेस भी चेंज कर दिया है। पिछली बार क्या था, सबसे पहले सीवीटी मोड एग्जाम था और उसके बाद में आपका फिजिकल था। पर अब की बार उन्होंने पहले फिजिकल करा के उसके बाद में सीवीटी मोड एग्जाम करा के उसके बाद में अपना ट्रेड टेस्ट और उसके बाद में आपका डीवी करवाने वाले हैं। फर्स्ट बात, इतनी बात आपके आने समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आपका मेडिकल होगा और फाइनल ज्वाइनिंग होगी, मतलब प्रोसेस बहुत लंबी होने वाली है। कुल आपकी 9175 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी सीआरपीएफ की आई है। बात करूं यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस की, आपको एक्सपीरियंस में बनाने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। कौन कौन सी ट्रेड में, ब्रास बैंड में आपको दिक्कत हो सकती है, इसके अलावा बिगुलर में दिक्कत हो सकती है, इसके अलावा आपको यहाँ पर पेंटर वगैरह, बाकी सब में बन जाएगा लगभग लगभग। बल्कि दो ट्रेड ऐसी हैं जिनमें थोड़ी सी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है एक्सपीरियंस बनाने में। फिर भी मैं बता दूंगा आपको एक्सपीरियंस बिगुलर का, ब्रास बैंड का कहाँ से बना सकते हो। अब मेन चीज खानी है कि वैकेंसीज आ गई, हमें वैकेंसीज तो आ गई, एक्सपीरियंस कौन सी डेट का पहले का चाहिए। फर्स्ट बात मैं ये कन्फर्म कर देता हूँ, 99% तक आपकी जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो। जो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में साफ साफ 9 नंबर पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, देख सकते हो आप। इसके शैक्षणिक योग्यता 1/1/2026, यानी कि 1 जनवरी 2026 के बाद का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी वहाँ नहीं चलेगा। तो जो भी मेरे भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना रहे हैं ना, वो इस डेट को जरूर देखेंगे। तो साथ ही इसी डेट से बेहतरीन जानकारी के लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0 सब्सक्राइब तो अभी कर लो, क्योंकि सीआरपीएफ में जब तक वर्दी नहीं मिल जाती तब तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला मैं, ये ध्यान रखना। तो 1/1/2026 तक आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ये चीज उन्होंने बोल दी। और सब में मांगा इन्होंने, अन्य सभी ट्रेडों में आपका यहाँ पर दे रखा है जो आप यहाँ समकक्ष डिग्री या संबंधित ट्रेड का कार्य का अनुभव होना आवश्यक है, ये चीज उन्होंने बोल दी है। राजमिस्त्री, मेसन और इलेक्ट्रिशियन में आपको यहाँ पर आईटीआई होना अनिवार्य है, ठीक है, ये इन्होंने बोल दी है। अब देख सकते हो पूरी चीजें इन्होंने बता दी। अब चलते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर आपके मन में डाउट है उनके ऊपर। देखो यहाँ पर, देखो किसी प्रकार का यहाँ पर वैसे बोला नहीं गया कि 1 साल का चाहिए कि 2 साल का चाहिए, इन्होंने कहीं नहीं बोला है। वैसे मैं आपको दिखा दूं, देखो कहीं बोला है तो मेरे को बता दो। जब हम शैक्षणिक योग्यता के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर मैकेनिक ट्रेड में राज्य में प्रशिक्षण 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव, या फिर इसके अंदर देखो क्या बोला गया, अनुभव निपुणता कार्य का अनुभव होना आवश्यक है, यानी कि संबंधित ट्रेड की निपुणता और कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। बल्कि इन्होंने बोला नहीं है कि कितने साल का होना चाहिए। फिर भी बता दूं, आपका कार्य का अनुभव होना आवश्यक है, मतलब आपको है, ये सब बोल देना। फॉर्म भरेंगे, अपलोड होगा कि नहीं होगा वो बात अलग है, पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर तैयार जरूर रख लेना है। क्योंकि तैयार यदि आप रखोगे तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड टेस्ट लेंगे और ट्रेड टेस्ट के अंदर ही आपको पास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि आपको 1 साल का चाहिए, बल्कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई साल का नहीं बोला गया। फिर भी मैं बता दूं आपको, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें बनाना है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें बनाना है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब कैसा सर्टिफिकेट होगा, कौन सर्टिफिकेट बनाकर देगा, वो चलता हूँ मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारी चीजें वहीं पर दिखाता हूँ आपको साथियों। तो ये एक मैंने डेमो सर्टिफिकेट आपके सामने लिया है, जो कि बता दूं आपको, एक एक चीज बता दूंगा, एक एक डाउट है वो चीज क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताऊंगा। देखो कुछ चीजें मैंने यहाँ पर छुपाई है, क्योंकि अगले के जीएसटी नंबर है वो मैंने छुपाए। आप सर्टिफिकेट जब भी बना के जा रहे हो, अगले का जीएसटी नंबर, अगले की दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर, अगले का मोबाइल नंबर, अगले की ईमेल आईडी, ये चीजें आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। ये सर्टिफिकेट 2022 का था, उस टाइम चल गया था। पर अभी ये सर्टिफिकेट आपको बता दूं, इसके अंदर यदि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो स्पेशली बता रहा हूँ, जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगले का होना ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई।
इसके बाद ये बात कर रहे थे अनुभव प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है जो आपकी संस्था का नाम है, जैसे कि पूनम मिष्ठान भंडार है, कोई भी आपका हो सकता है, जैसे कोई भी होटल हो सकती है, कुक और केवल वोटर कैरियर के लिए बता रहा हूँ अभी, ये ध्यान रखना, कुक और केवल ओनली फॉर वोटर कैरियर कैंडिडेट है ना, उनको सुनना है ध्यान से। कोई भी हो सकता है, स्कूल से आप बना सकते हो, हॉस्टल से आप बना सकते हो, होटल से आप बना सकते हो, मिष्ठान भंडार से आप बना सकते हो, जहाँ से आपकी इच्छा है ना, जहाँ पर कुक का काम होता हो। हॉस्पिटल से भी आप बना सकते हो, क्योंकि हॉस्पिटल में भी कुक का काम होता है, तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट बना सकते हो। पर यह सर्टिफिकेट बनाने से पहले एक चीज़ अगले से जरूर बात कर लेना कि मेरा वेरिफिकेशन आए, तो वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन आपको करना करेगा, उसी को आपको बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप यार कहीं से बना लो और कल को आप नौकरी लगे, वेरिफिकेशन बाद में होने रहा, फिर आप बछेड़ खाते फिर रहे हो, तो उनमें कुछ नहीं रखा, ठीक है ना। उसके बाद में लिखना, देखो क्या क्या दिखा रखा है, मैंने दिखा रखा है अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि पार्थी अजय सेन पुत्र श्री गोवर्धन लाल जाति निवासी बुआला तहसील दौद जिला सीकर, यहाँ पर दे रखा है। सारी चीजें इन्होंने बता दी है। जो कि हमारे यहाँ पर वोटर के लिए जल विभाग का दिनांक 3/1/2016 से लेकर 4/2/2019 तक कार्य किया है। ये बहुत ही मेहनती व्यक्ति, इसका कार्य बड़ा सराहनीय, मैं इसके जो भविष्य की कामना करता हूँ। ये प्रमाण पत्र 5/1/2022 को हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर अगले के साइन होने चाहिए जारीकर्ता की, यहाँ पर आपकी मोहर होनी चाहिए, जो कार्यालय की मोहर है वो होनी चाहिए, और यहाँ पर डेट होनी चाहिए। इस तरीका आपका तो ये आपका इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट अभी इसके अंदर बहुत बड़ा रोला चलेगा। आपको बता दूं, इसमें कोई बनाकर, कोई बोलेगा मैं बनाकर दे दूंगा, कोई बोलेगा मैं बनाकर, मैं आपको सीधे शब्दों में बोलता हूँ, खुद बनाओ, खुद जाके खुद की जानकारी से यदि आप सर्टिफिकेट बनाते हो तो उसमें फ़ायदा रहेगा आपको, ये ध्यान रखना। यदि आप किसी के थ्रू आपसे बना रहे हो तो आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट जो NSQ वाला धंधा खोलकर बैठे थे, बड़े बड़े यूट्यूबर, उनका भी धंधा भाई साहब चौपट हो चुका है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई NSQF नहीं मांगा गया। तो NSQF बनाने की किसी को जरूरत नहीं है। आप कोई किसी प्रकार का कोई NSQF नहीं बनाओ, केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाओ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और एक्सपीरियंस भी सर्टिफिकेट वहीं से बनाओ जहाँ से आपकी जानकारी हो। क्योंकि बता दूं मैं आपको, नौकरी लगने के बाद यदि 3 साल बाद 5 साल बाद वेरिफिकेशन हो गया तो क्या गारंटी है, जहाँ से आप बना रहे हो को आप जानते भी नहीं हो, उसका पता भी नहीं है, तब कहाँ से वेरिफिकेशन कराओगे। तो एक्सपीरियंस बनाओ जहाँ से आप वेरिफिकेशन करा सको, खुद के दम के ऊपर एक्सपीरियंस बनाना है, किसी के थ्रू आपको एक्सपीरियंस नहीं बनाना है। ये बात आपको मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बातें कोई नहीं बताता, ये केवल आपको वही कैंडिडेट बता सकता है जिसके साथ बीती हो, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको वहीं से बनाना है जहाँ में आपको वेरिफिकेशन करने की गारंटी दे। और जो यूट्यूब पर बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बना लो, मैं नहीं बोलता, और जो बना रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं, बनाओ यार, पर वेरिफिकेशन की गारंटी लो बच्चे की। कल को ऐसा ना हो कि आपको कहीं जेल की हवा खानी पड़े, वैसा हो कोर्ट केस करते फिरे बच्चे, तो उसमें कुछ नहीं रखा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप बना रहे हो तो आप वेरिफिकेशन की गारंटी लेना है बच्चे की, वरना आपको नहीं बनाना है। और जो भी मेरे भाई दोस्त बना रहे हैं बच्चे, वो अपनी जिम्मेदारी से बनाए, उनके भरोसे मत रहना। साथियों, एक चीज़ बोलता हूँ, ना मैं सर्टिफिकेट बनाकर देता हूँ, ना मैं सर्टिफिकेट बनाने वाले को जानता हूँ, सीधी बता रहा हूँ। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, खुद के दम के ऊपर सर्टिफिकेट, और मैंने बता दिया है कुक का सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है, वोटर कैरियर का कहाँ से बनाता है। आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, कुक का कहाँ से बना सकते हो, वोटर कैरियर का कहाँ से बना सकते हो। कुक का सर्टिफिकेट कोई भी होटल से बना सकते हो, दोनों का बता रहा हूँ। कोई भी होटल से आप बना सकते हो, मिष्ठान भंडार से आप बना सकते हो, किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल से आप बना सकते हो, किसी भी प्रकार की ये जो आपका यहाँ पर जो है हॉस्पिटल से आप बना सकते हो, होटल से जो हॉस्टल होती है उनसे आप बना सकते हो, स्कूल से आप बना सकते हो, स्कूल से भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना सकते हो, जहाँ आपके जो प्रोज लगे वहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है साथियों, ठीक है ना। ये जानकारी कैसी लगी वो जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और बाकी चीज़ें आपको अपडेट करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट, तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।